दोस्तों आई एम दीपांशु शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 5 दैट इज़ 2 पॉइंट ईयर वीक और डेज। अगर सपोज हम यूजर से इनपुट करवाते हैं नंबर ऑफ़ डेज, तो हमें डिस्प्ले करवाना है कि उन नंबर ऑफ़ डेज को ईयर वीक और डेज में। तो हम कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर और फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है? सपोज अगर हम डिवीज़न करते हैं किसी भी नंबर का किसी भी नंबर के साथ, हम मतलब 2 नंबर्स का अगर आपस में डिवीज़न कर रहे हैं, सपोज कि 2 अगर 4 को डिवाइड गए तो उसका जो आंसर है वो नॉन डेसिमल में आए, मीन्स सिर्फ 2 ही आए। जैसे कि 2 2 जा 4 होते हैं तो 2.0 नहीं दे, क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि वो डेसिमल में देता है आंसर जो देता है डिवीज़न में। तो इस तरीके से आपको जो है ये डन करना है। तो हम पहले यूजर से एनडी वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ़ डेज जो है इनपुट करा लेते हैं। इंटीजर टाइप में वो नंबर ऑफ़ डेज करेगा। उसके बाद अगर मुझे ईयर, सबसे पहले मुझे क्या डिस्प्ले करना है? ईयर। तो ईयर के लिए मैंने यहाँ पे एक वाई वेरिएबल लिया है स्टोर कराने के लिए। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जो नंबर ऑफ़ डेज है अगर मैं उसका फ्लोर डिवीज़न कर दूँ 365 से, अगर मुझे ईयर डिस्प्ले कराना है तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न किया है 365 से ही। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? ईयर रिटर्न कर देगा। सपोज यूजर ने अगर दिया नंबर ऑफ डेज 375, तो 375 को अगर आप फ्लोर डिवीज़न करेंगे 365 के साथ, तो फ्लोर डिवीज़न पे करने पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट आएगा कोशेंट। और कोशेंट में नॉन डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लोर डिवीज़न का मतलब ये होता है। तो अगर आप 375 को 365 से डिवाइड करेंगे तो 365 बन जा 365 होते हैं, तो नीचे 10 आएगा रिमाइंडर और कोशेंट में आएगा 1। तो हमें सिर्फ 1 ही लेना है, 1.0 नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो प्रिंट हो जाएगा 1 ईयर। वीक के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि एनडी मीन्स नंबर ऑफ डेज। अगर हम उसका जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर कर देंगे 365 के साथ, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर करने पे जो हमें आउटपुट आता है वो आता है रिमाइंडर। तो अगर 375 का अगर हम 365 के साथ मॉड्यूलो ऑपरेटर करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 10। और जब हम उसको 7 से क्या करेंगे? फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो आउटपुट में आएगा 1। तो 1 वीक हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमें डेज के लिए प्रिंट करवाना है तो डेज के लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? तो देखिए 1 वीक में 7 डेज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 7 से किया है वीक के केसेस में। अब डेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे कि एनडी मीन्स नंबर ऑफ डेज, इसको हम मॉड्यूल ऑपरेटर से करेंगे 365 के साथ। तो ये आउटपुट में क्या देगा? रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर सपोज आ जाएगा 10। 375 अगर हम नंबर ऑफ डेज यूजर से इनपुट कराए हैं तो रिमाइंडर में क्या आएगा? 10 आएगा। तो अब ये जो 10 आया हमने इसको फिर से 7 से क्या करा? हमने यहाँ पे फिर से इसका मॉड्यूलो ऑपरेटर करा। तो जब हम 7 से 10 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। तो आउटपुट में आ जाएगा 3 डेज। तो इस तरीके से ये आपका जो है सीरीज कंप्लीट होती है। मीन्स ये जो लॉजिक है, ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है कि अगर आप यूजर से नंबर ऑफ डेज इनपुट कराते हैं तो आउटपुट में वी या वीक और डेज कैसे प्रिंट कराएंगे। तो ये था लॉजिक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। बिकॉज ये जो था क्वेश्चन ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था। इंटरव्यू में इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज एज इनपुट लीजिए और डिस्प्ले कराइए ईयर वीक और डेज में, कैसे कन्वर्ट करके आप डिस्प्ले कराएंगे। तो ये 3 लाइन्स ऑफ कोड का एक लॉजिक था जो मैंने आपको समझाया है। फ्लोर डिवीज़न आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे हम डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स होती है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि पाइथन में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में रिटर्न करता है आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।